ओशो रजनीश ने मृत्यु के संबंध में कई प्रवचन दिए हैं। मृत्यु और उसके बाद जीवन के रहस्य का भी खुलासा किया है। ओशो मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। किसी को बहुत जल्दी तो किसी को मरने के कुछ दिन पूर्व ही इसका आभास हो जाता है। आओ जानते हैं इस संबंध में उनके प्रवचनों के कुछ अंश। योग सूत्र के गहन गंभीर ज्ञान पर ओशो ने कहा है, योग सूत्र अर्थात सक्रिय व निष्क्रिय या लक्षणात्मक व विलक्षणात्मक इन दो प्रकार के कर्मों पर संयम पा लेने के बाद मृत्यु की ठीक ठीक घड़ी की भविष्य सूचना पाई जा सकती है। तो इसे दो प्रकार से जाना जा सकता है, या तो प्रारब्ध को देखकर या फिर कुछ लक्षण और पूर्वाभास हैं जिन्हें देखकर यह जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के ठीक 9 महीने पहले कुछ ना कुछ होता है। साधारणतया हम जागरूक नहीं होते और वह घटना बहुत ही सूक्ष्म होती है। मैं 9 महीने कहता हूँ क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में इसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है। यह निर्भर करता है समय का, जो अंतराल गर्भधारण और जन्म के बीच मौजूद रहता है, उतना ही समय मृत्यु को जानने का रहस्य रहेगा। अगर कोई व्यक्ति गर्भ में 9 महीने रहने के बाद ही जन्म लेता है तो उसे 9 महीने पहले मृत्यु का आभास होगा। अगर कोई 10 महीने गर्भ में रहता है तो उसे 10 महीने पहले ही मृत्यु का एहसास होगा। कोई 7 महीने पेट में रहता है तो उसे 7 महीने पहले उसकी मृत्यु का एहसास होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भधारण और जन्म के समय के बीच कितना समय रहा। मृत्यु के ठीक उतने ही महीने पहले हारा में नाभि चक्र में कुछ होने लगता है। हारा सेंटर को क्लिक होना ही पड़ता है, क्योंकि गर्भ में आने और जन्म के बीच 9 महीने का अंतराल था। जन्म लेने में 9 महीने का समय लगा, ठीक उतना ही समय मृत्यु के लिए लगेगा। जैसे जन्म लेने के पूर्व 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर तैयार होते हो, ठीक ऐसे ही मृत्यु की तैयारी में भी 9 महीने लगेंगे। फिर वार्तुल पूरा हो जाएगा तो मृत्यु के 9 महीने पहले नाभि चक्र में कुछ होने लगता है। जो लोग जागरूक हैं, सजग हैं, वे तुरंत जान लेंगे कि नाभि चक्र में कुछ टूट गया है और अब मृत्यु निकट ही है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 9 महीने लगते हैं। या फिर उदाहरण के लिए मृत्यु के और भी कुछ अन्य लक्षण तथा पूर्वाभास होते हैं। कोई आदमी मरने से पहले, अपने मरने के ठीक 6 महीने पहले अपनी नाक की नोक को देखने में धीरे धीरे असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। मृत्यु में आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन मृत्यु के पहले ही लौटने की यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की दृष्टि स्थिर होने में करीब 6 महीने लगते हैं। साधारणतया ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं।
बच्चे की दृष्टि ठहरने में 6 महीने लगते हैं। उससे पहले बच्चे की दृष्टि स्थिर नहीं होती। इसीलिए तो 6 महीने का बच्चा अपनी दोनों आँखें एक साथ नाक के करीब ला सकता है और फिर किनारे पर भी आसानी से ला सकता है। इसका मतलब है बच्चे की आँखें अभी स्थिर नहीं हुई हैं। जिस दिन बच्चे की आँखें स्थिर हो जाती हैं, फिर वह दिन 6 महीने के बाद का हो या 10 महीने के बाद का हो, ठीक उतना ही समय लगेगा। फिर उतने ही समय के पूर्व आँखें शिथिल होने लगेंगी और ऊपर की ओर मुड़ने लगेंगी। इसीलिए भारत में गांव के लोग कहते हैं, निश्चित रूप से इस बात की खबर उन्हें योगियों से मिली होगी कि मृत्यु आने के पूर्व व्यक्ति अपनी ही नाक की नोक को देख पाने में असमर्थ हो जाता है। मृत्यु को जानने की और भी बहुत सी विधियां हैं, जिनके माध्यम से योगी निरंतर अपनी नाक की नोक पर ध्यान देते हैं। वे नाक की नोक पर अपने को एकाग्र करते हैं। जो लोग नाक की नोक पर एकाग्रचित होकर ध्यान करते हैं, अचानक एक दिन वे पाते हैं कि वे अपनी ही नाक की नोक को देख पाने में असमर्थ हैं। वे अपने नाक की नोक नहीं देख सकते हैं। इस बात से उन्हें पता चल जाता है कि मृत्यु अब निकट ही है। Hey guys, please like and share and also subscribe if you are new on the channel, and also comment for the second part of this video.